हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और देखिए कितनी शानदार प्लेलिस्ट तैयार हो रही है 12th क्लास फिजिक्स के फ्री बैच 0 to हीरो बैच की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलगित चालक गोले की धारिता। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने धारिता को पढ़ लिया था। धारिता क्या होती है? दिए गए विभव पर चालक की आवेश संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसे ही धारिता कहते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V। धारिता Q व V पर निर्भर नहीं करती है, तो फिर धारिता किस पर निर्भर करती है? धारिता चालक की मोटाई, परावैद्युत पदार्थ और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आज हम सीखते हैं विलगित चालक गोले की धारिता किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक गोला है इस प्रकार। ये गोला है, R त्रिज्या का गोला है और ये गोला किस पर रखा हुआ है? ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये एक कुचालक स्टैंड पर रखा है। ये चालक गोला है, R त्रिज्या है और इसका विभव है V और आवेश है इस पर Q। अब इसकी धारिता निकालनी है, तो किस प्रकार निकालोगे? तो धारिता के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे C बराबर Q बटा V। V होता है विभव। अब चालक गोले पर विभव बराबर होता है KQ बटा R, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगी धारिता। बिल्कुल एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे? तो इनमें थ्योरी रटने का नहीं होता है, डायरेक्ट जैसे देख रहे हैं डायग्राम में उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी लिख देते हैं। जैसे चित्रानुसार एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या R है, सतह पर विभव V और आवेश Q है, एक कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, इसकी धारिता में ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं चित्रानुसार एक R त्रिज्या का चालक गोला जिसके सतह पर आवेश Q तथा विभव V है। क्लियर है? चित्रानुसार एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या R है, सतह पर विभव V और आवेश Q है और कहां पर रखा हुआ है? ये कुचालक स्टैंड पर रखा है, यानी कि ये निर्वात या वायु में रखा है, जिसे निर्वात या वायु में रखा है। अब हमें धारिता निकालनी है, तो धारिता C बराबर फॉर्मूला क्या होता है रे? रिवाइज करते हो क्या? धारिता C बराबर आवेश Q बटा V, आवेश Q बटा V। अब C बराबर Q बटा V होता है। V का मान कितना है? तो V चालक गोले है, उसके सतह पर विभव कितना होता है? तो V बराबर होता है KQ बटा R। अब विभव ना, ध्यान रखना, ये पॉइंट फिर से रिवाइज करवा देता हूं। विभव सतह पर अंदर समान होता है, लेकिन एक समान आवेशित चालक गोला होता है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विभव है वो नियत होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। क्लियर है ना? और विभव कितना होता है? तो विभव का फॉर्मूला KQ बटा R। क्लियर है? KQ बटा R यहां पर रख दो। C बराबर Q बटा V के स्थान पर रख दो KQ बटा R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो R बटा K। क्लियर हुआ? K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या करना है? K के स्थान पर मान रख देना है। C बराबर R बटा K के स्थान पर रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
क्लियर है, समझ में आ गया। सी का मान कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए यही होती है विलगित चालक गोले की धारिता। आपको अच्छी तरीके से याद रखना इस फॉर्मूले को, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम सीखते हैं यदि विलगित चालक गोला है, इस पर K परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो तब धारिता क्या होगी। क्लियर है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब धारिता क्या होगी। तो आगे हेडिंग डालकर इसी के नीचे लिख लेना, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ इसके चारों ओर भरा हुआ नहीं है। यदि आप K परावैद्युतांक पदार्थ भर दो इस पर चारों ओर, जैसे इस गोले को क्या किया आपने, जैसे ये गोला मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इसके चारों ओर आपने कागज प्लेट दिया है ना, परावैद्युतांक पदार्थित होता है कागज, कागज लपेट दिया। अब इसकी धारिता क्या होगी, तो धारिता K गुणा बढ़ जाती है। क्लियर है ना। तो लिखो विलगित चालक गोले के चारों ओर परावैद्युतांक के, या फिर कहीं पर यह भी लिखा हो सकता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर भी क्या होती है, परावैद्युतांक पदार्थ होता है, जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हो। तो K भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। परावैद्युतांक K भरा हो विलगित चालक गोले के चारों ओर परावैद्युतांक K भरा हो तब धारिता क्या होगी, तब धारिता C बराबर कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो है ही, K गुणा हो जाएगा। तब धारिता C माध्यम के लिए, माध्यम बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू K। क्लियर है, K परावैद्युतांक पदार्थ का माध्यम भर दिया है, इसके चारों ओर K परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया है, तो धारिता भी K गुणा हो जाएगी। तो C माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इतनी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो धारिता C का मान है, तो ये तो हो जाएगा C और ये K। क्लियर है, तो माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी C इंटू K। क्लियर है। अब देखिए ये पॉइंट ध्यान में रखना कि माध्यम के कारण, यानी कि K परावैद्युतांक पदार्थ यदि चालक गोला है उसमें भर दिया जाता है तो धारिता K गुणा बढ़ जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। मैं यहाँ पर नोट लगाकर लिखवा देता हूं, यहाँ पर नोट लगाकर लिख देता हूं। परावैद्युत पदार्थ के कारण धारिता K गुणा या एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ के कारण धारिता K गुणा बढ़ जाती है। क्लियर है, पॉइंट ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। अब यहां पर जैसे पृथ्वी को यदि हम चालक गोला मान ले तब उसकी धारिता किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। एक बार के लिए मैं यहां तक आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में हम पृथ्वी की धारिता निकालते हैं कि पृथ्वी की धारिता है कितनी। क्या बहुत कम धारिता है? पृथ्वी तो इतनी बड़ी है। हम मानकर चलेंगे कि पृथ्वी एक चालक गोला है और फिर उसकी धारिता निकालेंगे। एक बार के लिए यहां तक समझो। वापस विलगित चालक गोले की धारिता हमें निकालनी थी। तो आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिस पर आवेश Q है और विभव V है। ये निर्वात या वायु में रखा है, कुचालक स्टैंड लिया गया। ये क्या है? कुचालक स्टैंड है और ऊपर क्या है? चालक गोला रखा है, यानी कि ये निर्वात या वायु में हो गया।
अब धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटा V। V होता है विभव। V क्या होता है? V विभव कितना होता है? तो ये सतह पर विभव कितना होता है चालक गोले के? KQ बटा R। याद है ना, KQ बटा R। तो यहां पर V बराबर लिख दिया KQ बटा R। बिल्कुल ही आसान है ये। तो V के स्थान पर रख दिया KQ बटा R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि धारिता आ गई R बटा K। ये यहां तक भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, R बटा K। लेकिन K का मान हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां पर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है। अब यदि चालक गोले के चारों ओर परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, गोले के चारों ओर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब उसकी धारिता क्या होगी? यानी कि C माध्यम की बात की जा रही है, माध्यम की बात की जा रही है। तो C माध्यम कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तो है ही, K गुणा हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही लिखो। C माध्यम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक भरा है और R इसकी त्रिज्या, यानी कि K के स्थान पर एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये क्या है? ये C पहले ही है, तो C माध्यम कितना हो जाएगा? C इंटू एप्सिलॉन R। तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। C इंटू K लिख सकते हो, C इंटू एप्सिलॉन R लिख सकते हो। क्लियर हुआ। अब जैसे ही माध्यम भरा तो माध्यम के कारण धारिता कितनी बढ़ गई है? तो माध्यम के कारण धारिता K गुणा बढ़ जाती है। जैसे ही परावैद्युतांक पदार्थ भरा जाता है तब धारिता बढ़ जाती है। चालक की धारिता परावैद्युत पदार्थ के कारण बढ़ जाती है। अब हम निकालते हैं यहां पर पृथ्वी की धारिता। किसकी धारिता निकालते हैं? पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? हम यहां पर मानकर चलते हैं कि पृथ्वी है एक बहुत बड़ा चालक है। क्या मानकर चलते हैं? कि पृथ्वी क्या एक चालक गोला है। हालांकि वास्तव में तो पृथ्वी पूरी सभी जगह से चालक नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि पृथ्वी है वो एक चालक गोला है। तब पृथ्वी की धारिता निकालते हैं। पृथ्वी को क्या मानकर चल रहे हैं? एक चालक गोला। तो चालक गोला मानकर चल रहे हैं और गोले की धारिता कितनी होती है? धारिता भी निकाले थी। एक चालक गोले की धारिता कितनी होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो R बटा K। C बराबर क्या लिख सकते हो? R बटा K। K का मान और R का मान पता है क्या? R होती है पृथ्वी की त्रिज्या। अरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? अरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलते हो तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हो। ये लो, इतने मीटर इसकी त्रिज्या होती है। क्लियर है। K का मान कितना होता है? K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है। मान यहां पर रख दो, यहां पर रखा 64 इंटू 10 की पावर 5 बटा K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। तो कितना हो जाएगा इसका? इसमें भाग लगाओ, भाग लगाओगे तो कितना आएगा? देखो 64 में 9 का भाग लगाओ, 9 संता 63, एक रह जाएगा, पॉइंट लगाओगे 10 होगा, एक ने फिर से 7.11 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस का 4। 7.11 इंटू 10 की पावर -4। -4 कैसे आया? 9 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9, 10 प्लस का 5 और माइनस का 9 कितना हो जाता है? माइनस का 4। क्लियर है ना? समझ में आ गया। यदि आप ये पॉइंट हटाना चाहो तो कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाना चाहोगे तो 711 बटा 100 यानी कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है। 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 4 और 2 10 की पावर -6।
और 10 की पावर -6 है, उसे क्या लिख सकते हो? माइक्रो। ये धारिता किस में आई है? फेरेड में आई है। 10 की पावर -6 उसको क्या लिख सकते हो? माइक्रो लिख सकते हो। तो यहाँ पर पृथ्वी की धारिता कितनी आ जाएगी? 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर है? पृथ्वी की धारिता कितनी आ जाएगी? 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर हुआ एक एक विद्यार्थी को? कैसे निकाला है? हमने मानकर चला है कि पृथ्वी एक चालक गोला, एक बहुत बड़ा चालक गोला है। तो गोले की धारिता अभी निकाली, C बराबर होता है R/K। अब ये फॉर्मूला भी एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि मैंने गलत फॉर्मूला या दूसरा, इसी फॉर्मूले एक ही बात। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। कैसे? R तो है जैसे कि जैसे, और 4 पाई एप्सिलॉन नोड है, तो यहाँ पर देखो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नोड बराबर हो जाता है 1/K, यानी कि R/K। क्लियर है ना? अब R का मान 6400 होता है, 6400 किलोमीटर में होता है पृथ्वी की त्रिज्या। हमने मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो 3 और 2 5 पावर हो गई ऊपर, और K का मान 9 × 10 की पावर 9। भाग लगाया तो कितना आया? 7.11 × 10 की पावर -4। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। ये फेरेड में थी, 10 की पावर -6 का मतलब है माइक्रो, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर है? अभी हमने पढ़ लिया है विलगित चालक गोले की धारिता। अब देखिए, पृथ्वी इतना बड़ा चालक गोला मानते हुए भी हमारी धारिता कितनी आई है? मात्र 711 माइक्रोफेरेड। कितनी कम धारिता आई है। देखिए 711 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, यानी इसके में 711 में 10 की पावर 6 का भाग लगाओ, इतनी कम धारिता आई है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, फिर भी इसकी धारिता निकालने पर मात्र 711 माइक्रोफेरेड आ रही है। तो हमें क्या करना होगा? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवेश को संग्रहित कर सके, इसके लिए धारिता क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है। धारिता बढ़ाई जाती है। तो धारिता बढ़ाते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र जोड़कर और धारिता बढ़ाई जाती है। धारिता जैसे लगा होता है ना संधारित्र, कैपेसिटर लगे होते हैं, फैन पंखे में लगा होता है कैपेसिटर, सेल जिसे आप बोलते हो, वो वास्तव में संधारित्र होता है, जो क्या करता है? जैसे आवेश को संग्रहित करता है ऊर्जा के रूप में, फिर से रिलीज कर देता है, फिर से ऊर्जा को संग्रहित करता है, फिर से रिलीज कर देता है। तभी हमारा जो फैन है वो एक नियत वेग से इस प्रकार घूमता रहता है। नहीं तो जैसे अधिक धारा आएगी तो ये और तेज, कभी कम, तेज कम, इस प्रकार फैन चलेगा। इसलिए इसमें लगा होता है कैपेसिटर। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।